आज हम लोग धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ तत्वों के नाम और उनके संकेत जानेंगे। तो सबसे पहले धातुओं के नाम और उनके संकेत। तो पहले धातु है सोडियम, जिसका संकेत है Na। दूसरा है मैग्नीशियम, इसका संकेत है Mg। एल्यूमिनियम Al। पोटेशियम K। कैल्शियम Ca। लोहा Fe। कॉपर Cu। जिंक Zn। सिल्वर Ag। टिन Sn। सोना Au। पारा Hg। लेड Pb। अब हम लोग कुछ अधातुओं के नाम और उनके संकेत जानेंगे। पहला है कार्बन C। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। फ्लोरीन F। फास्फोरस P। सल्फर S। क्लोरीन Cl। ब्रोमीन Br। आयोडीन I। हीलियम He। नियॉन Ne। आर्गन Ar और क्रिप्टॉन Kr। अब हम लोग देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहला, दिखावट। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल रंग का होता है। दूसरा है भौतिक अवस्था। अधिकांश धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस और कठोर होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि। तीसरा, अपवाद। अधिकांश धातुएं कठोर तो होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, पारा Hg। पारा ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। अगला गुणधर्म है चमक। सामान्यतः वस्तुएं चमकीली होती हैं। चौथा है आघात वर्धनीयता। धातुएं आघात वर्ध होती हैं, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। इसको याद रखने वाली चीज़ है, खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम की पतली चादर का प्रयोग किया जाता है। अगला गुणधर्म है तन्यता। धातुएं तन्य लचीली होती हैं, इसी कारण से धातुओं को पतले तार में खींचा जा सकता है। सोना, चांदी, तांबा बहुत लचीली होती हैं। सोने और चांदी से गहने और तांबे से विद्युत तार बनाया जाता है। अगला गुणधर्म है ध्वन्यात्मकता, सोनोरस। धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, इन्हें पीटने पर टन टन की मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। सातवां, ऊष्मा चालकता। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के रूप में किया जाता है। अगला गुणधर्म है विद्युत की सुचालकता। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा एवं एल्यूमिनियम। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। सोना एवं चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, जिसके कारण इनसे बने तारों में विद्युत शक्ति का अत्यधिक ह्रास होता है और ये धातुएं महंगी भी होती हैं। इसलिए सोना एवं चांदी के विद्युत तार नहीं बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम सबसे सस्ता और हल्का होता है, लेकिन कम लचीला होने के कारण बार बार मोड़ने पर टूट जाता है, इसलिए विद्युत तार के रूप में इसका भी उपयोग कम किया जाता है। तांबा विद्युत तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है,
क्योंकि यह सस्ता होने के साथ साथ लचीला भी होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के बावजूद भी विद्युत तार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। साथ ही साथ एल्युमिनियम भी सस्ता होने के साथ साथ विद्युत तार बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्युत तार के लिए सबसे उपयुक्त धातु है तांबा। अब आइए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म को हम लोग देखते हैं। नंबर 1, निष्प्रभता, गैर चमकदार। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। यही एक ऐसी अधातु है जो कि चमकदार होती है। वो कौन सी है? आयोडीन। दूसरा अपवाद है ग्रेफाइट, जो कार्बन का अपरूप भी है और चमकदार भी होता है। भंगुरता, टूटने योग्य। अधातुएं भंगुर होती हैं अर्थात चोट मारने पर बिखर जाती हैं। अपवाद, हीरा जो कार्बन का अपरूप है, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धातुएं कठोर होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, लेकिन अभी तक ज्ञात सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थों में हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन एक अधातु है, अर्थात सबसे कठोर पदार्थ अधातु ही है, जो कि हीरा है। अध्वन्यात्मकता, अधातुएं ध्वन्यात्मक नहीं होती अर्थात इन्हें पीटने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत कुचालक, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा, उष्मा चालकता। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। पहला, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इसको याद रखना होगा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इसका समीकरण होगा धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके धात्विक ऑक्साइड, और इसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी। कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ऑक्सीजन से तुरंत प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं, Na+O2 N2O, सोडियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं जंग किसे कहते हैं। जंग लगना। कुछ अधातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हें वायु के संपर्क में लंबे समय तक रखा जाए तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे आयरन वायु के साथ ऑक्सीजन से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहा धुंधला एवं कमजोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। तांबा एवं जस्ता में भी जंग लगता है। आयरन ऑक्सीजन मिलकर के आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? जंग। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन भी आपस में विक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। यदि मैग्नीशियम के ऑक्साइड के विलयन में लाल लिटमस पत्र को डाला जाए तो वह नीला होता है। इससे सिद्ध होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तांबा अत्यधिक गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है। सोना एवं चांदी ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगला गुणधर्म, पानी से अभिक्रिया। धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती हैं या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो धातु पानी से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे सोडियम पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। पोटेशियम
पानी से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। चूँकि पोटेशियम और सोडियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। कैल्शियम पानी मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। मैग्नीशियम भी क्रिया करके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। का गुणधर्म है धातुओं का अम्ल के साथ अपक्रिया। धातुएं तन अम्ल जैसे HCl के साथ अपक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल मिल करके धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे सोडियम HCl से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि तनु अम्ल से अपक्रिया नहीं करती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है उसकी हम जांच कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो हाइड्रोजन गैस की जांच, एक प्रखनली में थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर जब उसमें जस्ता जिंक धीरे धीरे मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले के रूप में गैस निकलने लगती है। जब जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के पास ले जाते हैं तो निकलने वाली गैस पॉप की आवाज़ के साथ नीले रंग की लौ के साथ जलने लगती है, जिससे सिद्ध होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का ये गुण होता है कि जब वो जलती है तो उससे पॉप की ध्वनि निकलती है और नीलों के साथ जलती है। इससे सिद्ध होता है कि ये गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। चौथा है क्षार के साथ अपक्रिया। अधिकांश धातुएं क्षार के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, परंतु लेड, एल्यूमिनियम, जस्ता ऐसे धातु हैं जो क्षार से अपक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे Zn सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब आइए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के विषय में पढ़ते हैं। पहला, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं जो प्रकृति में अम्लीय होती हैं। हम लोग अभी देखे थे कि धातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके वो क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती हैं तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। अधिकांश अधातुएं कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। अपवाद, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। आप देखे होंगे धातुओं में सोडियम को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते थे और यहाँ पर अधातुओं में सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं। सल्फ़र ऑक्सीजन से अपक्रिया कर सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाता है, जिसे पानी H2 में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जिसमें नीले लिटमस पत्र डालने पर लाल हो जाता है। इससे पता चलता है कि अधात के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय। SO2 पानी से क्रिया करके H2SO3 बना देता है। अधातुओं का अगला गुणधर्म है जल के साथ अपक्रिया। अधिकांश धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। तीसरा गुणधर्म,
अधात्मीय अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के ताप पर अपक्रिया नहीं करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य धातुओं के उपयोग। जैसे पहला, विद्युत तार के निर्माण में हम लोग तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। बर्तन, मशीन एवं उपकरण के निर्माण में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। मकान एवं पुल के निर्माण में लोहे का प्रयोग करते हैं। गहने बनाने में सोना और चांदी का प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का फ्यूज तार बनाने में टिन का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए मतलब एक पन्नी बनाते हैं, वो कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। थर्मामीटर, जिससे हम लोग बुखार नापते हैं, उसमें मरकरी, पारा का प्रयोग किया जाता है। और एक्सरे है तो लेड का प्रयोग करते हैं। और अंतरिक्ष शोध में सोडियम और टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ अधातुओं के मुख्य उपयोग देखें। नंबर 1, ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों के शोषण के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में होता है। हाइड्रोजन ईंधन एवं वनस्पति घी के उत्पादन में होता है। आयोडीन रोगाणु रोधक के रूप में और आयोडाइज्ड नमक के रूप में। नाइट्रोजन का भोजन संरक्षण के रूप में और पौधों द्वारा प्रोटीन बनाने में। जो हमारे पास खाद्य पदार्थ आते हैं पैकेट में, चिप्स वगैरह, उसमें हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। क्लोरीन का जल शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। कागज एवं वस्त्र उद्योग में व्यंजक के रूप में भी हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का कीटनाशकों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गमक्सीन, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। अक्रिय गैस हीलियम का उपयोग गैस बैलून को भरने में करते हैं। मतलब जो हम लोग बैलून हवा में देखते हैं उड़ता हुआ, उसमें हीलियम का प्रयोग करते हैं, चूँकि बहुत ही हल्की गैस है। नियान का उपयोग ट्यूबलाइट में भरने एवं चमक के लिए किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। अब आइए हम लोग धातु एवं अधातु के गुणों की तुलना करते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि इनमें क्या अंतर है। तो भौतिक गुण के आधार पर लक्षण धातुएं और अधातुएं। पहला, चमक। धातुएं चमकीली होती हैं, अधातुएं निष्प्रभ होती हैं। अधातुएं निष्प्रभ होती हैं, ग्रेफाइट इसमें चमकीली होती है। भौतिक अवस्था, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक ही धातु है पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस जैसे कार्बन, द्रव जैसे ब्रोमीन, गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि सामान्य तापक्रम पर वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है? ब्रोमीन। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन इसमें अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों बहुत ही मुलायम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। अधिकांश धातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन इसमें भी अपवाद है। ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में जो सबसे कठोर हुआ धातु हुई है वो कौन सा है? हीरा, जो सबसे कठोर है। आघात वर्धनीयता, धातु आघात वर्ध होती हैं, ये निम्नाघात वर्ध होते हैं। लचीलापन, इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न, मतलब ये भंगुर होते हैं। ध्वन्यात्मकता, ये ध्वन्यात्मक होते हैं या अध्वन्यात्मक होते हैं। उष्मा चालकता, ये उष्मा की सुचालक होती हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत चालकता, ये सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा है? चांदी। और ये कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपरूप है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तन्यता, मतलब तन्यता मतलब जिससे हम खींच करके तार बना सकते हैं। इसकी उच्च होती है धातुओं की, और अधातुओं की निम्न होती है। घनत्व,
धातु उच्च घनत्व वाले होते हैं, अधातुएं निम्न घनत्व वाले होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक धातुओं के उच्च होते हैं। इसमें अपवाद है कौन? सोडियम और पोटेशियम, जिसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। और इनके गलनांक क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अब आइए हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर धातुओं और धातुओं में अंतर देखते हैं। पहला है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ देखिएगा, ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय। और अधातुएं जो होती हैं अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और अधात के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। जल से अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि अधातुएं कोई अपक्रिया नहीं करती हैं। अपवाद: ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जल में घुल जाते हैं। चौथा है अम्लों से अपक्रिया। धात्विक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं कौन? धातुएं। और अधातुएं कोई अपक्रिया नहीं करती हैं। पांचवा क्षार से अपक्रिया। कुछ धातु क्षार के साथ अपक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और अधातुएं अपक्रिया नहीं करती हैं। इस तरह से हम लोगों का ये धातु और अधातु का चैप्टर ख़त्म हुआ। इतना पढ़ने के बाद हम लोग आराम से आने वाले सवाल को, एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे उनको आराम से कर सकेंगे। धन्यवाद।